दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है और कौन सी वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म होती है और कितनी वेटिंग लिस्ट पे हमें टिकट बुक कर लेना चाहिए और वेटिंग लिस्ट प्रतिशत का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक्जिगो ट्रेन एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है। ये बहुत ही ट्रेन एप्लीकेशन है, यहाँ से आप सारी ट्रेन की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। हमारा एक्जिगो ट्रेन एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईसीटीसी ट्रेन, फ्लाइट और बस टिकट और होटल की भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप रनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, पीएनआर स्टेटस और सीट अवेलेबिलिटी, स्टेशन स्टेटस और कोच पोजीशन। यहाँ पे आपको कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ट्रेन टिकट की वेटिंग लिस्ट क्या होती है, तो हम सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आईसीटीसी ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। हम इस पर चलेंगे। यहाँ पे हम अपना यहाँ पे कुछ सर्च करके आपको यहाँ पे बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम इस पर सर्च कर देते हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ लखनऊ। तो मैं यहाँ पे लखनऊ जैसे सर्च करूँगा तो लखनऊ के कई सारे रेलवे स्टेशन, तो हम लखनऊ एनआर कर लेंगे। इसके बाद नीचे हम यहाँ पे सर्च करेंगे एनडीएलएस, एनडीएलएस यानी न्यू दिल्ली। हम इस पर टिक कर देंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे न्यू दिल्ली पर। जिसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एक दो दिन के अंदर की, तो हम यहाँ पे 27 कर देंगे। इसके बाद हम इसको नीचे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी ट्रेनें यहाँ पे खुल के आ जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीटीसी तेजस एक्सप्रेस। ये तेजस एक्सप्रेस है, जैसा कि आपने सुना होगा इस ट्रेन के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं जो हरे रंग का होता है अवेलेबल 458, अवेलेबल 36। तो ऐसे जहाँ पे आपको हरे रंग का दिखेगा ये अवेलेबल सीट है। आपको जहाँ पे ये हरे रंग का दिखा आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, ये अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं आपको हरे रंग का आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपको जहाँ पे हरे रंग का आपको देखने को मिलेगा वो अवेलेबल होते हैं। हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन ट्रेनों में आपको वेटिंग लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 02225 ट्रेन नंबर है, कैफियत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है। तो यहाँ पे आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। स्लीपर में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 21 है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, स्लीपर पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएल वेटिंग लिस्ट 26 है और वेटिंग लिस्ट 21 है। ये जो आरएल वेटिंग लिस्ट होती है ये रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होती है। ये जनरल वेटिंग लिस्ट के बाद दूसरे नंबर पे आती है। तो सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के चांस होते हैं। तो इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2AC आप देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो 2AC में आप देख सकते हैं आरएल वेटिंग लिस्ट 2 है और 95% चांस है कन्फर्म होने के। तो ये जो प्रतिशत यहाँ पे चांस होते हैं कन्फर्म होने के दोस्तों, ये गिरते रहते हैं। अगर आप टिकट बुक करेंगे, जैसे ही आपकी जर्नी यहाँ पे नज़दीक आती जाएगी तो 95 से ये 80, 75 और 60 ये प्रतिशत यहाँ पे गिरते रहते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर देखेंगे थर्ड AC पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे थर्ड AC पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे AC थर्ड में आरएल वेटिंग लिस्ट 7 है और वेटिंग लिस्ट 6 है। 93% चांस है यहाँ पे कंफर्म होने के। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्लीपर में वेटिंग लिस्ट 1 से 100 के बीच में अगर जनरल वेटिंग लिस्ट है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। तो कंफर्म होने के चांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं अगर जनरल वेटिंग लिस्ट है। यहाँ पे अगर आरएल वेटिंग लिस्ट है, आरएल वेटिंग लिस्ट आपको 50 वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा स्लीपर में नहीं लेनी चाहिए। आरएल वेटिंग लिस्ट 50 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो कंफर्म होने के चांस बहुत कम रहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड AC की। तो थर्ड AC में जैसा कि आप जानते हैं थर्ड AC में एक ट्रेन में 2 या 3 ही बोगियाँ होती हैं यहाँ पे मैक्सिमम। तो जो थर्ड AC में यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट अगर जनरल वेटिंग लिस्ट है तो आपको 30 वेटिंग लिस्ट तक बुक कर लेनी चाहिए। 30 से ऊपर वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट आपको नहीं बुक करनी चाहिए। 30 के अंदर ही वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट बुक कर लेनी चाहिए। और अगर हम आरएल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो आरएल वेटिंग लिस्ट आपको थर्ड AC में सिर्फ 20 वेटिंग लिस्ट ही बुक करनी चाहिए। 20 वेटिंग लिस्ट से ऊपर आपको आरएल वेटिंग लिस्ट नहीं बुक करनी चाहिए। ऐसे ही स्लीपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लीपर में सबसे ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि स्लीपर की सबसे ज़्यादा बोगियाँ होती हैं ट्रेन में। किसी ट्रेन में 10, किसी ट्रेन में 12 तो किसी ट्रेन में 15 होती हैं। तो
स्लीपर में यहाँ पे कंफर्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं थर्ड एसी से। तो स्लीपर में अगर आरएल वेटिंग लिस्ट अगर 1 से 50 तक है तो आप आरएल वेटिंग लिस्ट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म होने के चांस 90 से 95% हो जाते हैं। इसके बाद एक दूसरी वेटिंग लिस्ट, तीसरी वेटिंग लिस्ट होती है पीक्यू वेटिंग लिस्ट, ये जो पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होती है। तो ये कंफर्म होने के चांस इसके तीसरे नंबर पे सबसे कम होते हैं। पीक्यू वेटिंग लिस्ट 20 से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। स्लीपर में पीक्यू वेटिंग लिस्ट आपको 20 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, 1 से बीच में ही आपको लेनी चाहिए। पीक्यू वेटिंग लिस्ट आपको बुक करना चाहिए। और अगर पीक्यू वेटिंग लिस्ट 20 से ऊपर है तो आपको नहीं लेना चाहिए। और रही बात हम थर्ड एसी की बात करें, थर्ड एसी में जो पीक्यू वेटिंग लिस्ट होती है दोस्तों, वो सिर्फ आपको 5 ही लेनी चाहिए। थर्ड एसी में पीक्यू वेटिंग लिस्ट, पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, इससे ज़्यादा आप नहीं लें। तो इससे, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा आप लेंगे तो आप कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट होती है, यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे टीक्यू वेटिंग लिस्ट, वो होती है तत्काल वेटिंग लिस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तत्काल वेटिंग लिस्ट कभी कंफर्म नहीं होती है। तत्काल वेटिंग लिस्ट अगर 1 या 2 भी हो फिर भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होती। एक वेटिंग लिस्ट होती आरएस वेटिंग लिस्ट, वो कुछ ही ट्रेनों में आरएस वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे रिग्रेट का भी ऑप्शन आता है, रिग्रेट वेटिंग लिस्ट होती है। रिग्रेट वेटिंग लिस्ट होती है वो कंफर्म होने का चांस नहीं होता, रिग्रेट वेटिंग लिस्ट आपको नहीं बुक करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारी यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी आपको वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट, और इसके बाद आपको कितने प्रतिशत यहाँ पे कितनी वेटिंग लिस्ट आपको बुक कर लेनी चाहिए, कितनी वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो आप स्क्रीन में मेरे स्क्रीन में आप साइड में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड एसी में, फर्स्ट एसी में गोमती एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एसी में, तो जो सेकेंड एसी फर्स्ट एसी होती है तो यहाँ पे 1 या 2 बोगियाँ लगी होती हैं। यहाँ पे ट्रेनों में हर ट्रेन में 1 या 2 बोगी होती हैं यहाँ पे सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के। जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी में आपको वेटिंग लिस्ट आप अवॉइड कर देना चाहिए, आप वेटिंग लिस्ट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट एसी सेकंड एसी में वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आप 2 या 5 वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आप ना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद आपको यहाँ पे हम ऊपर ले चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसी, ये जो लखनऊ मेल स्पेशल ट्रेन है आरएसी 34 आप देख सकते हैं आरएसी 22 है। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जैसे ही रिजर्वेशन कैंसिल होंगे आपको आरएसी फर्स्ट में कंफर्म कर दी जाती है। तो आरएसी ये कंफर्म ही होती है, बस आपको यहाँ पे एक आरएसी का यहाँ पे आपको एक नंबर्स दे दिए जाते हैं। जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होता है आपका यहाँ पे टिकट कंफर्म बुक हो जाता है। तो यहाँ पे आप आरएसी कितनी भी बुकिंग, यहाँ पे कितनी भी वेटिंग लिस्ट क्यों ना हो, आरएसी 100 तक हो, आरएसी 90, आरएसी 50 कितनी भी हो, आप आरएसी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होगा आपकी आरएसी कंफर्म हो जाएगी, आपको सीट नंबर अलॉट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हरे रंग की आपको जितने यहाँ पे देखने को मिलेगा हरे रंग का, ये सारी अवेलेबल यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं अवेलेबल 576, अवेलेबल 2, किसी में अवेलेबल 18 है। तो आपको किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे आपको जहाँ पे हरे रंग का देखने को मिलेगा ये सारी अवेलेबल ही होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सोहेल देव सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन है, 02219 ट्रेन नंबर है। तो यहाँ पे हम स्लीपर पे टच करेंगे तो वेटिंग लिस्ट 26 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएल वेटिंग लिस्ट 31 और वेटिंग लिस्ट 26। तो हमेशा ट्रेनों में 2 वेटिंग लिस्ट दी जाती है। तो आरएल वेटिंग लिस्ट जो 31 है, यहाँ पे जो इसके आगे की जो 30 वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी, इसके बाद आपकी यहाँ पे 31 वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी। तो यहाँ पे 95% चांस है कंफर्म होने के। तो यहाँ पे हर रेलवे स्टेशन का कोटा होता है। तो जो लंबे रूट की ट्रेनें होती हैं, अगर आप बीच में कहीं छोटे स्टेशन में सफ़र कर रहे हैं, तो दोनों लंबे रूट के बीच में अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं छोटे स्टेशन पे, तो हमेशा आपको यहाँ पे पीक्यू वेटिंग लिस्ट दी जाती है। ऐसे ही आरएल वेटिंग लिस्ट भी होती है। अगर लंबे रूट की ट्रेन है तो हर ट्रेनों में यहाँ पे हर रेलवे स्टेशन पे कोटा होता है। तो वहाँ पे कोटे के हिसाब से आपको वहाँ पे वेटिंग लिस्ट दी जाती है। ऐसे ही जनरल वेटिंग लिस्ट होती है, लंबे रूट की ट्रेनों में आपको जनरल वेटिंग लिस्ट दी जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो में किसी भी जगह पे आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर वेटिंग लिस्ट को लेकर आपके मन में कुछ शंका हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।